इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है वेक्टर्स पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट का वेक्टर्स। इसमें देखो भाई मैं भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस थोड़े सॉल्विंग बता रहा हूँ क्लास में। मैं उसके कॉन्सेप्ट की क्लास कुछ और दूसरी क्लास बना लेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट दिखेंगे। यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आप लोग को आगे आते हैं, पहले देखो वेक्टर्स में दो टाइप के वेक्टर्स प्रोडक्ट्स आते हैं। एक है था डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट से बताते हैं, और एक है था क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस से बताते हैं। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, एक होता डॉट प्रोडक्ट और एक होता क्रॉस प्रोडक्ट। अब सपोज एक वेक्टर वेक्टर है एरो और कुछ भी नहीं, सपोज इसका लेंथ 5 है या मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं? मॉड से बताते हैं। मॉड का मतलब उसका लेंथ या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ, समझो शॉर्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता है लेंथ। तो मॉड कैसा मान करते हैं? ये क्वेश्चन में तीन चीजें हैं, देखिए हम एक तो डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट, और एक क्या सीखेंगे? हाँ, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, यानी मैग्नीट्यूड मॉड, मॉड से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ए डॉट बी मालूम करना है हमको। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बहुत आसान होता है। पहले ए ऐसे डालो, ए होता 2i प्लस जे माइनस 3 के, डॉट बी, बी है i माइनस 2j प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? सिर्फ i के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना, j के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना और k के कोफिशिएंट्स। i j के नहीं लिखेंगे यहाँ पे, i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है प्लस, तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 सा 2, i नहीं लिखेंगे। वैसे j के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बोले सा, i 1 j यानी 1 j बोले सा 1, और यहाँ पे माइनस 2, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 2 सा 2। फिर k के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं है तो 1 समझना, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। तो क्या हो गया, ये 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस 3। तो पहली चीज हो गई डॉट प्रोडक्ट, इसको समझा इसलिए कि याद रख लेना हमेशा। डॉट प्रोडक्ट पहली क्लास में समझा रहे, आइंदा कभी भी डॉट प्रोडक्ट आते आते ना बहुत आसान है। दो आई के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना, दो जे के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना, दो के कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमेशा रख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड अलग है। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मालूम करते हैं? डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं? याद करना, फर्स्ट रो में आई जे के रख लेना, इसके ऊपर एरोस डालना अच्छा रहता। अगर मैं नहीं भी डाला तो आप लोग एग्जाम में कैसा भी डालिए, आई जे के फर्स्ट रो में। सेकंड रो में ए के कोफिशिएंट्स, ए के कोफिशिएंट्स क्या लिए 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। और सेकेंड रो में क्या है? सेकेंड बी है ना, बी के कोफिशिएंट्स 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। अब आप लोग ये ऑलरेडी जो है वहाँ पे पढ़े हुए हैं, कहाँ पे पढ़े हैं हम? डिटरमिनेंट जो है मैट्रिसेस में पढ़े। कैसे लेते बोलो, पहले आई ले लेंगे। आई जब ले तो आई का रो छोड़ा देते, ये दो मल्टीप्लाई करना, माइनस लिख के दो। आई जब लिखेंगे ये दो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, माइनस लिख के फिर ये दो, माइनस 2 इंटू माइनस 3। आई लेके ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिख के दो। जे हमेशा माइनस में लेना, डिटरमिनेंट से माइनस लेते ना हम सेकंड, तो जब जे लेंगे तो जे का कॉलम छोड़ाना, ये छोड़ाना। ये दो मल्टीप्लाई करो, 2 1 सा 2, फिर माइनस लिख के ये दो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3, प्लस लास्ट में क्या है के इंटू के का कॉलम छोड़ा लो, 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा, माइनस 4, और क्या आएगा बोलिए आप, माइनस लिख के फिर 1 इंटू 1 1। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े ना, मैट्रिसेस में बहुत से पढ़ के रहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले आई ले लिया हम, आई का कोफिशिएंट छोड़ा, आई लेके 1 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस जे हमेशा माइनस लेना, 2 माइनस माइनस प्लस 3 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप शॉर्ट में डालो, कैसा हो लिया, 3 माइनस हो लेना, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 6, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आई, माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, माइनस 5 जे, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 के। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। थोड़ा यहाँ पे हम एक बार समझ जाएंगे, ए देयरफॉर ए क्रॉस बी क्या है हमारे को, ए क्रॉस बी आया माइनस 5 आई माइनस 5 जे माइनस। अभी ए डॉट बी मालूम करते हैं हम, ए डॉट बी क्या है माइनस 3। तो और से सुनिए, डॉट प्रोडक्ट जब मालूम करते तो एक नंबर आता, वेक्टर नहीं आता। इसको वेक्टर बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे। नंबर यानी स्केलर बोलते हैं। उस वजह से याद रखना, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? डॉट से नंबर आ रहा, नंबर को बोलते हैं स्केलर। वेराज क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इससे वेक्टर आ रहा, उस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
तो खाली एक कॉन्सेप्ट था, याद रख लेना, बाद में जैसा जरूरत पड़ी जब बताएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता, उसका से क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आता है ना, नंबर आता है, उसका से इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ना। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो मालूम कर लिए हम। तीसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करना, हम ए क्रॉस बी मालूम करना। चलो ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी मालूम करे हुए हैं, अब सी क्रॉस डी मालूम करना। उसके दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। लास्ट में मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अभी बताना मैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर क्या है, सपोज एक एरो समझो वेक्टर, तो वेक्टर का लेंथ। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम करना था, मालूम कर लिए। अब मालूम करेंगे हम सी क्रॉस डी। अभी बताना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं। अभी हमेशा याद रखना लास्ट तक चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट आई जे के लेंगे। सी मैं ऊपर से बता रहा हूँ, सी के कोफिशिएंट्स है -1 1 -4, -1 1 -4 है सी के। और डी, डी के कोफिशिएंट्स है 1 1 1, ऊपर से एक डालना। अब बोलिए क्या लिखेंगे, आई इंटू, ये दो मल्टीप्लाई करना भी बताना, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस एक डालना, लिख के फिर ये दो मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू -4 -4, फिर से माइनस आ रहा तो माइनस माइनस +4 आता, हमेशा जे माइनस में लेना, तो माइनस जे लिख डालो। अब ये मल्टीप्लाई करना ना, जे का कॉलम छोड़ा लो, -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस लिख के फिर ये मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू -4 -4, फिर से माइनस आता, माइनस माइनस प्लस हो आता, प्लस के इंटू क्या होगा, -1 इंटू 1 -1 तो ये हो गया 4 + 1 5i, 4 - 1 3 माइनस है ना, -3j, -1 -1 -2। तो ये हो गया, देखो ए क्रॉस बी भी आ गया, सी क्रॉस डी भी आ गया। अब दो मिला के मालूम करो, तो कैसे मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू, कैसा लिखना, देखो आई जे के। ए क्रॉस बी भी मालूम करना, इसमें क्या है, -5 -5 -5, तो -5 -5 -5, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 -3 -2 इक्वल्स टू, जैसा भी बताया वैसे करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्लास है, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमेशा रखना क्रॉस प्रोडक्ट यानी पहले रो में आई जे के, फिर ए की कोफिशिएंट्स बी के कोफिशिएंट्स, आई इंटू इसको कॉलम छुड़ा लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 10, बीच में माइनस लिख डालो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता 3 5 15 15, तो पहले का माइनस बाकी रह जाएगा ना, -10 आई लेना, सॉरी, माइनस माइनस +10 -15, जे हमेशा माइनस में लेते हैं, माइनस जे इंटू, अब जे के कोफिशिएंट से ना छोड़ा लो, जे को क्या आएगा, ये छोड़ा लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 10 माइनस -25, फिर से माइनस आना, माइनस माइनस +25 प्लस के इंटू, के का कॉलम छोड़ा लो, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 माइनस -25, फिर से माइनस आना, माइनस माइनस +25। तो अब इसको लिख डालेंगे, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 10 -15 क्या होता, -5i, 35 होता ना, 10 + 25 35 प्लस 35 जे, 25 + 35 45 50, सॉरी 25 35 40 प्लस 40 की, ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, बताना मैग्नीट्यूड का सम करते लिख लीजिए, आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अब मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी, मैं एरोस डालना याद रहता मेरे को, आप लोग एग्जाम में एरोस डालिए सच था, सी क्रॉस डी। अब मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखना सुनिए, पहले रूट ले लेके ये तीनों के स्क्वायर्स लेना, आई नहीं लिखना, कोफिशिएंट्स, -5 स्क्वायर 35 स्क्वायर 40 स्क्वायर, -5 स्क्वायर 35 स्क्वायर 40 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो आइंदा हमेशा रख लेना, मॉड जब लगाएंगे, जब ये दो लाइन का मतलब क्या होता है, मॉड, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो उसमें क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, बोलिए अंडर रूट ऑफ, एक काम करो इसको स्क्वायर के लिए तो बहुत लंबा आता, उससे अच्छा क्या करो 5 स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, माइनस तो चला जाता, माइनस स्क्वायर प्लस होता, 5 स्क्वायर कॉमन लेते पे 1 बचता, 1 स्क्वायर 1 होता, प्लस 5 7 से होता ना, 7 स्क्वायर बचता क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर क्या होता 49, 5 8 से होता ना 8 स्क्वायर 64, एक बार रिवाइज कर लो। अब 5 स्क्वायर कॉमन लेते पे 1 स्क्वायर बचता, 1 5 7 ना 7 स्क्वायर बचता, 7 स्क्वायर तो 7 49, ये 40 है ना,
5 8 से होता ना 8 स्क्वायर बचता है, 8 स्क्वायर 64। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं आप, लास्ट 5 इंटू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट मिलता है ना, कितना आएगा ये 50 ना, तो 64 प्लस 50, 50 प्लस 64 411 ना, रूट ऑफ 114। तो ऐसे बड़े नंबर से अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेना, अंदर स्क्वायर का तो थोड़ा लंबा हो जाता है, आंसर वही है। तो अब क्या गया, रूट स्क्वायर कैंसिल करके 5 डाला, ये ऐड कर लिया तो क्या गया 50 प्लस 140 64 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मालूम करना है, ए क्रॉस बी डॉट सी, अभी समझाऊंगा मैं। देखिए पहली चीज सॉल्यूशन में कंफ्यूज होना, वेक्टर ए कभी क्या करता हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में देता हूँ, तो 1i बोले साई, पहले वाले के लिए i -1j यानी -j -6k, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या दिया, b इक्वल्स टू 1i यानी i -3j प्लस 4k, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या दिया, 2i -5j प्लस 3k। तो ये हो गया ए बी सी। कभी वेक्टर्स को क्या करते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में डालता है ना, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, तो हम उसमें से आई ए बना लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट बिट है ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस। तो जब भी 3 देता तो पहले ब्रैकेट मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे पहले ब्रैकेट, यानी पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का साउंड करता ही बताना, अब ये आखिरी तक यूज होते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम ब्रैकेट मालूम करेंगे ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का साउंड करते ही बताया था ना, पहले आई लेना फिर जे लेना फिर के, आई जे के, ठीक है। अब पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स 1 -1 -6 1 -1 -6, फिर बी है तो बी के कोफिशिएंट्स 1 -3 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले आई लिख डालो, आई का कॉलम छोड़ा तो ये दो मल्टीप्लाई करना, -2 प्लस -4 माइनस लिख के फिर ये दो मल्टीप्लाई करना, -2 प्लस 18, तो पहले माइनस बाकी रह जाएगा माइनस जे इंटू, जे का कॉलम छोड़ा लो 1 4 4 माइनस लिख के फिर 1 इंटू -6 फिर से माइनस हटाना, तो माइनस प्लस 6 प्लस के इंटू, के का कॉलम छोड़ा लो 1 इंटू -3 -3 माइनस लिख के 1 इंटू -1 फिर से माइनस आता प्लस 1। फिर एक बार रिवाइज कर लो, क्या मान करें हम ए क्रॉस बी ना, आई इंटू आई का कॉलम छोड़ लो -4 -18, फिर जे माइनस में लेना 1 4 4 -1 प्लस 6, लास्ट में ये -3 -1 प्लस 1। अब ये हो गया ए क्रॉस बी, क्या आएंगे बोलिए -22 है, तो -22i -10j -2k, 6 प्लस 4 10j -3 प्लस 1 -2k, ए क्रॉस बी आ गया। उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखना ए क्रॉस बी क्रॉस, क्या करें हम बोलिए, ब्रैकेट पहले लेना बोले थे ना, अभी समझे हम, तो पहले ब्रैकेट मान के लिए हम, उसके बाद पूरा मान, तो कैसे करेंगे देखिए, पहले क्या लिखेंगे आई जे के। अब ए क्रॉस बी मान के लिए ना, पूरा ए क्रॉस बी लेना, ए क्रॉस बी भी मालूम कर लिया ना हम, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई -22 -10 -2, फिर क्रॉस सी, सी के कोफिशिएंट्स ऊपर लिखे हुए हैं 2 -5 3, तो यहाँ पे सी लिखे हुआ है तो सी क्या है 2 -5 3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा आई इंटू, ये छोटा लो माइनस इंटू प्लस -30 माइनस प्लस 10, तो पहले का माइनस बाकी रह जाएगा माइनस जे इंटू, जे हमेशा माइनस में लेना, ये दो मल्टीप्लाई कर लो -66 माइनस 2 2 4 माइनस फिर से आना, तो माइनस +4 प्लस के इंटू माइनस प्लस 110 आता नहीं 110 माइनस +20। फिर एक बार देख लेंगे हम, आई लिए ना -30 -10 हो गया -66 माइनस ऑफ माइनस +4 हो गया, लास्ट में इधर आ जाओ -1 प्लस 22 10 5 110 होता है 110 -1 प्लस 20, बस ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू -40i -62 होता ना -1 प्लस 62j प्लस 130, तो ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिए एक तो इसका मेथड ये है कि आप पहले ए क्रॉस बी मांग करो फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, एक मेथड तो ये है पहले ए क्रॉस बी मांग करो फिर डॉट सी। लेकिन इसका और एक मेथड बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी रहो या रहो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, याद रखना ए क्रॉस बी डॉट सी रहो या ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों को बोलते हैं बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी याद रखना।
तो ये आसान होता है, ऐसा सीधा मान कर लिया। फिर बड़ी बात कर लो, हमेशा 3 वेक्टर्स में एक क्रॉस एक डॉट आ समझो, पहले क्रॉस बाद में डॉट या पहले डॉट बाद में क्रॉस। क्रॉस वाले को ब्रैकेट में लिखा हुआ अच्छा आता है, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसको शॉर्ट में डालते हैं बॉक्स ए बी सी। तो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मालूम करना है ए क्रॉस बी डॉट सी। तो बताना, मैं याद रख लेना है, हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए आप लोग, तो हमेशा यूज करना। अब बताइए, मैं बताया ना अभी, ए क्रॉस बी डॉट सी को लिख डाल सकते हैं अपन बॉक्स ए बी सी। अब बॉक्स ए बी सी का साउंड करना, ये भी याद रख लेना, हमेशा जरूरत पड़ती है, आगे बहुत जरूरत पड़ती है। बॉक्स ए बी सी में क्या करना, बॉक्स में और क्रॉस में फर्क क्या था, क्रॉस में 2 वेक्टर सकते ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हम क्या करते, पहले आई जे के लेते, फिर ए के कोफिशिएंट्स बी के कोफिशिएंट्स। लेकिन यहाँ पे 3 वेक्टर्स है ना, पहले ए के कोफिशिएंट डालना, फिर बी के, फिर सी। ए के कोफिशिएंट्स हमारे पास है, ऊपर से लिख दे रहा हूं मैं, 1 - 1 - 6। बी के कोफिशिएंट्स है 1 - 3 4, और सी के कोफिशिएंट्स है 2 - 5 3। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ए बी सी है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहले ए के कोफिशिएंट्स, सॉरी बॉक्स से बी सी में आएगा, पहले ए के कोफिशिएंट्स, फिर बी के कोफिशिएंट्स, फिर सी के। वेयरएज ए क्रॉस बी में पहले आई जे क्या आएगा, पहला कॉलम सॉरी रो, दूसरे रो में ए के कोफिशिएंट, तीसरे में बी के कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब इसको सॉल्व करें तो हम क्या आएगा, देखिए 1 इंटू 1 का कॉलम छोड़ा लो, तो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट है -2 प्लस -3 3 9 -20 माइनस फिर आना +20। सेकेंड 1 का हमेशा साइन चेंज करना, -1 है ना +1। तो 1 लिया तो 1 का कॉलम छोड़ा लिया, 1 का कॉलम छोड़े तो क्या बचेगा, बोलिए 1 3 3 -4 2 8। पहले 1 ले लिए, इसका साइन चेंज करना, -1 है ना +1, 3 -8, लास्ट में -6 इंटू 1 इंटू -5 -5 -2 इंटू -3 -6 +6 हो जाएगा। अब क्या बचा, खाली सॉल्विंग बचे हुआ है, क्या होगा 20 -9 11 11 1 11, 3 -8 -5 1 -5, 1 इंटू -6 -6। तो 11 -11 हो जा रहा है 0। तो 11 -11 क्या हो गया, बोलिए 0। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर एक बार समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए यहीं लिखे हुआ है ना, तो देयरफॉर ये देख लीजिए आप लोग, इसकी वैल्यू क्या है बोलिए। अब ये मैं डाला मैं, इसकी वैल्यू समझ गए ना आप लोग, डॉट प्रोडक्ट का साउंड करना, इसकी वैल्यू 0 है। अब दोनों में फर्क क्या देखिए, यहाँ पे 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इससे वेक्टर आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, एक क्रॉस एक डॉट है, तो ये नंबर आ रहा 0 बल्कि नहीं 2 3 4 क्योंकि एक नंबर आएंगे यहाँ पे। अब तो ये क्वेश्चन में 0 आया, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आ रहा 3 है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस वजह से वेक्टर वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर में आ रहा। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्यों 3 वेक्टर्स मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, लेकिन नंबर आ रहा है यहाँ पे, उस वजह से इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, ए बी सी बॉक्स। इसके 2 फॉर्म ले सकते हैं, एक तरह से सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, और एक फॉर्म ले सकते हैं हम ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये बेस याद रखना हमेशा। एक हो गया, आज क्या पढ़े हम, पहले डॉट प्रोडक्ट से आता नंबर, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से आता वेक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे 3 वेक्टर से वेक्टर आया तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का जब स्केलर आता तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फर्क क्या आता है, एक क्रॉस आता है एक डॉट, और वेक्टर प्रोडक्ट में 2 भी क्रॉस आते हैं, एक डॉट पहले आओ क्रॉस बाद में आओ, कैसे भी आंसर वही आता है। इसको बॉक्स एबीसी में जाते हैं, तो हमेशा याद रखना बॉक्स एबीसी का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ एक क्वेश्चन और एक करेंगे हम। ए बी सी के वेक्टर्स वैल्यूज डाला, दो वेरीफाई करो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। इसमें से देखिए आप एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए, लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए बाद में। अब देखिए ये क्वेश्चन, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड से मालूम करना, फिर राइट हैंड से मालूम करना। अगर दोनों इक्वल आए तो इक्वल लिख देंगे, अगर दोनों के आंसर्स अलग अलग आ रहे तो नॉट इक्वल लिख देंगे। वेरीफाई का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये तरीके से भी करना, फिर ये तरीके से भी करना। तो दोनों आंसर्स अगर सेम आए तो इक्वल लिखेंगे, नहीं आए तो नहीं लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैं अभी बताया था ना, पहले ब्रैकेट मालूम करेंगे, ब्रैकेट क्या है, बी क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट का साउंड करते ऑलरेडी बता रहे आप लोगों को, आई जे के
अब पहले बी है ना, बी के कोफिशिएंट लिख लेना, ऊपर बी लिखे हुआ है ना 2 1 1 2 1, फिर सी है 1 2 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, पहले आई लिख लो। अब बता देना ऑलरेडी कैसा मल्टीप्लाई करना, -2 प्लस -1 -2, जे हमेशा माइनस में लेते, माइनस जे इंटू 2 इंटू -1 -2 -1, 2 इंटू -1 -2 -1, लास्ट में क्या आएगा प्लस के इंटू के, कैसे आएंगे और ये 2 2 4 -1 4 -1। तो ये हो गया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या आएगा -3 आई माइनस माइनस प्लस 3 जे प्लस 3 के। तो पहले हम ब्रैकेट मांग के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी में से बी क्रॉस सी को ब्रैकेट था, तो पहले हम ब्रैकेट मांग के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा ले लेंगे। अब क्या मान लेंगे हम, ए क्रॉस बी क्रॉस। तो पहले क्या लिखना बोलिए, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसा हम करते मानना, पहले यहाँ पे आई जे के, इसके बाद ए है, ए के कोफिशिएंट ऊपर से ले रहा हूँ मैं 1 -2 1। अब बी क्रॉस सी पूरा एक हो गया, बी क्रॉस सी आ गया ना अपने वो, बी क्रॉस सी क्या है -3 3 3। अब ये मान कर लेंगे हम आई इंटू क्या लिखेंगे -6 2 3 6 -6 -3 3 1 3, जे जे हमेशा माइनस में लेंगे हम, जे ले लेना, जे में कैसे आएंगे देखिए आप 1 इंटू 3 3 माइनस -1 इंटू -3, फिर से माइनस आना तो +3 हो जाएगा, प्लस के इंटू 1 3 3 माइनस +2 3 6। तो क्या आएगा देखिए अब, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए अब, ये -3 -6 -9 आई -6 जे -3 के, -6 -3 -9 आई 3 + 3 -6 जे 6 -3 -6 इज -3। इसको नोट करेंगे हम इक्वेशन 1, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है पहले लिख लेंगे अपन, राइट हैंड साइड ऊपर लिखे हुआ है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब देखिए गौर से सुनो कैसे करेंगे, पहले ए डॉट सी मांग कर लो, फिर ए डॉट बी मांग कर लो, बाद में पूरा वेक्टर ए डॉट बी को सी को बी से मल्टीप्लाई करना, ए डॉट बी को सी से। सबसे पहले स्टेप में ये मांग करेंगे, क्या है हमारे पास ए डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बताना, डॉट प्रोडक्ट में लिख लेना पहले ए हमारे पास है ऊपर -i -2 जे प्लस के, ए डॉट सी, सी क्या है हमारे पास, सी भी है ऊपर i +2 जे -k। आई बताए थे ना भाई कैसे करना, याद है डॉट प्रोडक्ट, दो आई की कोफिशिएंट्स 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 4 प्लस इंटू माइनस -1 1 इंटू 1 1 -2 2 4 -1 + 1 कैंसिल, क्या आ गया बोलिए -4। तो ए डॉट सी आ गया -4, ए डॉट सी मान के लिए। उसके बाद ये ब्रैकेट मान कर लो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मान करेंगे हम, ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए तो यहीं लिखे हुए हैं ना आई -2 जे प्लस के डॉट बी, सॉरी बी, हाँ बी की वैल्यू है 2i + जे प्लस के। कैसे करेंगे, आई के कोफिशिएंट 1 2 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 2 प्लस 1 1 1 -2 + 2 कैंसिल 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब ये ब्रैकेट भी मान के लिए, ब्रैकेट भी अपना क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन क्या है देखो हमारे पास, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट सी आ गया -4 इंटू बी वैक्टर, बी वैक्टर ऊपर से डालेंगे हम, बी वैक्टर की वैल्यू है 2i + जे प्लस के माइनस ए डॉट बी। अच्छा गलती करेगा अभी, पहले ए डॉट सी मान करना, हाँ ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है 1 इंटू वैक्टर सी है i +2 जे -k। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का तो -4 2 8 आई माइनस इंटू प्लस -4 इंटू जे 4 जे माइनस इंटू प्लस -4 इंटू के 4 के माइनस इंटू प्लस -i माइनस इंटू प्लस -2 जे माइनस इंटू प्लस के माइनस इंटू माइनस प्लस के। अब 2 आई ऐड कर लो, 2 जे ऐड कर लो, 2 के ऐड कर लो, -8i -i -9i -4j -2j -6j -4k प्लस के -3k। इसको नोट कर लो 2। अब देखो हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस ये आया था -9i -6j -3k, और ये भी वही चाहा, तो देयरफॉर ऐसा करना फ्रॉम 1 i 2 क्या लिखेंगे हम, ए क्रॉस
बी क्रॉस सी किसके बराबर आया हमारे को, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। और ये एज ए फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूले का सभी यूज होता है कहीं प्रूफ्स में, ठीक है। इसका प्रूफ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रूफ बाद में लास्ट में करेंगे इसका प्रूफ इंशाल्लाह। तो भाई आज की क्लास में हम क्या पढ़े भाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करना, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करना, क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और तीन वेक्टर्स है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस दो भी क्रॉस यूज हो रहे, तो जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं उससे वेक्टर आता। एक डॉट एक क्रॉस है तीन वेक्टर्स के बीच में, या एक क्रॉस एक डॉट है, तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं बॉक्स एबीसी से, उसको बोलते हैं बॉक्स एबीसी से, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर आता। और यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला प्रूफ एक्चुअली ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसको बाद में भी देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट क्लास में जो है इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान भी है आज करे सो, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अक्सर, आसान क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्विस्टिंग नहीं है, मेथड याद हो गए तो कर ले सकते हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।